सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। सैनिक भाइयों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में बात होगी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। क्या होंगे आज के वीडियो के मुद्दे? मैं पहले आपको बोर्ड के माध्यम से दिखा देता हूँ। पहले तो कम्यूटेशन के बारे में बात होगी, OROP के और DA के एरियर के बारे में बात होगी, और जो 7 CPC और 8 CPC है इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा हमारे कुछ पेंशनर को OROP 3 का एरियर नहीं मिला है, उसके बारे में बात होगी। और रेजिडुअल पेंशन जो है उसके बारे में बात होगी, क्या होती है। और जो DA पर कैबिनेट अप्रूवल है उसके बारे में बात होगी। इन सभी 6 मुद्दों पर आज के वीडियो में बात होगी। और सैनिक भाइयों, आप लोगों के सवालों के कुछ जवाब दिए जाएंगे। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो सैनिक भाइयों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। आप में से कई लोगों ने पूछा है कि सर, कैबिनेट अप्रूवल कब तक हो जाएगी, और जो DA का एरियर है, जो 3% DA बढ़ा है, उसका एरियर कब तक मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज कैबिनेट अप्रूवल होने की पूरी उम्मीद है। आज का दिन कैबिनेट अप्रूवल के लिए नियुक्त किया गया है। अगर आज कैबिनेट अप्रूवल हो जाती है तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को 3 महीने के एरियर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एरियर मिलेगा आपको जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का, और अक्टूबर का आपकी पेंशन के साथ में जुड़कर आ जाएगा। तो आज पूरी उम्मीद है कि आपका कैबिनेट अप्रूवल DA का मिल जाए। और दोस्तों, कई लोगों का यह भी मैसेज है कि किन किन लोगों को मिलेगा ये DA का एरियर। मेरे पास ये मैसेज भी आए हुए हैं, मैं मैसेज भी आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये जो आप लोगों को DA का एरियर मिलेगा, ये सभी पेंशनर को और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और सभी पेंशनर को, सभी को ये एरियर दिया जाएगा और सभी की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अभी लेते हैं पहला मुद्दा, कम्यूटेशन का। कम्यूटेशन के बारे में मेरे पास में एक मैसेज आया हुआ है, उसका मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूं। क्या है ये मैसेज? तो इसमें लिखा है, सर, मैं 31 जनवरी 2012 में पेंशन आया था, अभी तक कम्यूटेशन कट रहा है, तो क्या करें। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, कम्यूटेशन जब आप पेंशन आए थे तो आपका 15 साल के लिए ही काटा गया था। तो जब तक आपके 15 साल पूरे नहीं होंगे तब तक आपका कम्यूटेशन कटता रहेगा। दूसरा, ये चर्चा आ रही है कि 11 साल में आप लोगों का कम्यूटेशन पूरा हो रहा है, 11 साल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो खबर है बिल्कुल अभी सटीक नहीं है। इसमें कुछ लोगों ने कोर्ट केस किया हुआ है और कोर्ट ने इसमें सरकार से जवाब मांगा हुआ है इस चीज़ के बारे में। और तब तक के लिए जिन लोगों ने केस किया हुआ उनके कम्यूटेशन पर रोक लगाई हुई है, स्टे लगा दिया है, तब तक उनका कम्यूटेशन ना काटा जाए। क्योंकि साथियों, पहले जब हमारा कम्यूटेशन कटता था 15 साल के लिए, तो उस समय हमारा ब्याज 12% था। उसके बाद में हमारा ब्याज घटते घटते अभी 6% और पहुंच गया। बीच में 8% रहा है, 9% भी रहा, 10% भी रहा है। तो सैनिक भाइयों, जब इसकी विस्तार से गणना करी गई तो पता लगा कि आप लोगों का जो कम्यूटेशन है 10 साल 8 महीने में ही पूरा हो जाता है। तो इसको देखते हुए काफ़ी लोगों ने कोर्ट में केस दर्ज किया और कोर्ट ने उनके कम्यूटेशन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी और सरकार से इसके लिए जवाब मांगा है। अगर फैसला पेंशनर के पक्ष में आता है तो भी सभी पेंशनर को इसका फायदा नहीं होगा। सिर्फ फायदा उन्हीं को होगा जिन लोगों ने कोर्ट केस किया हुआ है। अभी लेते हैं अगला मुद्दा। ये एक हमारे पेंशनर का मैसेज आया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, रेजिडुअल सर्विस एलिमेंट अमाउंट क्या होता है, हमें बताएं सर। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो आप लोगों की पेंशन बनती है, जिस टाइम आप पेंशन आते हैं, जो आपका बेसिक पे है, आपका क्लास पे है, आपका MSP है, उन सभी को जोड़कर 2 से भाग कर देने पर आप लोगों का पेंशन बनता है। जो आपकी पेंशन बनती है, पेंशन में से आपका जो कम्यूटेशन काट दिया जाता है, कम्यूटेशन बचने के बाद में जो आपका बेसिक पे बचता है वो आपकी रेजिडुअल पेंशन
है, उसे रेजिडुअल पेंशन कहते हैं। क्यों हमारे बहुत सारे पेंशनर इसके लिए कंफ्यूज हैं कि रेजिडुअल पेंशन क्या होती है, तो अभी आप समझ गए होंगे। आपका पेंशन का बेसिक पे में से कम्यूटेशन माइनस करने पर जो आपकी बची हुई पेंशन है वो आपकी रेजिडुअल पेंशन है। और जिन लोगों का कम्यूटेशन पूरा हो गया है तो उनकी टोटल पेंशन ही रेजिडुअल पेंशन कहलाती है। अभी देखें अगला कमेंट। सर राम राम, मैं अगस्त 93 का इनरोलमेंट हूँ और अगस्त 2015 का रिटायरमेंट हूँ। मुझे 7 CPC का बेनिफिट मिला क्या? तो ये 1993 के भर्ती हैं और 2015 में रिटायर हुए हैं, तो ये पूछना चाहते हैं कि इनको 7 CPC का बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 7 CPC का बेनिफिट सभी को दिया गया, सभी पेंशनर को भी दिया गया है। तो इस चीज़ का आपको पता होगा जब 7 CPC लागू हुआ है, पीछे जो आप लोगों की पेंशन बढ़ी है क्योंकि 7 आप 15 के रिटायरमेंट हैं और जो 7 CPC आया आपका 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है और जो ये इसकी घोषणा हुई वो 17 में हुई थी। तो इसका बैक डेट से एरियर दिया गया। अगर आप लोगों को एरियर मिला है तो आपको पूरा बेनिफिट मिला है, लेकिन इसके बारे में तो आप ही बता सकते हैं आपको इसका एरियर मिला है या नहीं मिला है। लेकिन जो भी आपको पेंशन मिल रही है वो 7 CPC के हिसाब से ही मिल रही होगी। और आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी पूरी पेंशन, अपना रैंक, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस सब कुछ लिखकर भेज दें, मैं आपको बता दूंगा आपको 7 CPC के हिसाब से या OROP 3 के हिसाब से या किस हिसाब से पेंशन मिल रही है, आपकी पेंशन सही है या गलत है। तो अभी देखते हैं अगली खबर। तो दोस्तों आपका कम्यूटेशन का मुद्दा भी हो गया है, 7 CPC रेजिडुअल पेंशन का भी हो गया है और कैबिनेट अप्रूवल का भी हो गया है। अभी आपका बचा है OROP 3 एरियर का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ OROP 3 एरियर काफ़ी लोगों को नहीं मिला है। तो सैनिक भाइयों, जिनको OROP 3 का एरियर नहीं मिला है तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक सभी पेंशनर का रिवीजन नहीं हुआ है। कुछ पेंशनर ऐसे बचे हुए हैं जिनका रिवीजन होना बाकी है। कुछ लोगों का उनके पास में डिटेल नहीं है और कुछ लोगों की पेंशन स्पर्श से नहीं आ रही है, बैंक CPC से आ रही है या अन्य किसी CPC से आ रही है। तो अक्टूबर के महीने के एंड तक इंतजार कर लें, अक्टूबर की पेंशन तक। अक्टूबर तक लगभग सभी पेंशनर की पेंशन रिवीजन हो जाएगी। अगर आपकी पेंशन अक्टूबर तक रिवीजन नहीं होती है, आपको एरियर नहीं मिलता है, तो आप इसके लिए CPG ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। और जो स्पर्श पर माइग्रेट हैं वो स्पर्श पर कंप्लेंट कर सकते हैं और CPG ग्राम पर भी कर सकते हैं। और जो CPPC पर है तो वो स्पर्श पर तो नहीं कर सकते, लेकिन CPG ग्राम पोर्टल पर जरूर कंप्लेंट कर दें। आप लोगों की पेंशन में क्या दिक्कत है वो आपको बताएंगे और आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। सैनिक भाइयों, मेरे द्वारा इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। अगर आप लोगों की भी पेंशन से संबंधित या एरियर से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर है 8630650082, हिंदी में 8630650082। आप इस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट भेजना है तो डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी ज़रूरतमंद पूर्व सैनिक व पेंशनर मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।